मुनव्वर फारूकी मुनव्वर फारूकी मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर शो से इतनी जल्दी चला जाएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन जैसा कि हमें पहले से ही पता था कि मुनव्वर का एविक्शन जो है वो बहुत जल्दी होगा, और ऐसा ही हमने शो के अंदर भी देखा। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि सारे घर वाले मुनव्वर को टारगेट कर देते हैं। इवन ट्रेटर्स भी सोचते हैं हम बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, और इसीलिए मुनव्वर का हो जाता है खात्मा। मैं तो खेल रहा था अच्छे से गेम, मैं इनोसेंट हूँ। तो भाई साहब सारे घर वाले एक तरफ हो गए। लोगों ने तान्या को भी टारगेट किया क्योंकि उन्हें लगा कि तान्या भी माइंड रीड कर रही हैं और वो ट्रेटर हो सकती हैं, लेकिन वो ट्रेटर नहीं थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने मुनव्वर को टारगेट किया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ अभिषेक का था और प्रिश का था, क्योंकि प्रिश कह रही थी कि मैं मुनव्वर को रखना ही नहीं चाहती हूँ शो के अंदर, मैं इसको तो निकाल के रहूंगी भले ये ट्रेटर हो या ना हो। और प्रिश ने और अभिषेक ने जा के लोगों के पास कान भरे घरे भरे, और फिर ट्रेटर्स ने भी डिसाइड किया कि भाई हम मुनव्वर का पत्ता कट करेंगे। क्रिस्टल को लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुनव्वर जो है वो क्रिस्टल की फ्रेंड थी, तो इसीलिए क्रिस्टल सोच रही थी कि मुझे तो बताया भी नहीं ये मेरे 3 ट्रेटर्स ने, और मुनव्वर को क्यों निकाल दिया। क्रिस्टल इस पर गुस्सा भी थी, उसने अपने ट्रेटर फ्रेंड से पूछा भी, लेकिन ट्रेटर्स ने कहा देखो हमने उसे बचाने का ठेका नहीं ले रखा है, हम 4 आपस में जब भी टारगेट होंगे तो हम एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बाकियों इनोसेंट को नहीं बचा पाएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छा गेम किसी का है तो वो है कुल्लू का, जिसे लोग इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ कुल्लू ने सबके दिमाग में एकदम डाल रखा मैं बेवकूफ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस ऐसे ही घूमता फिरता रहता हूँ। कुल्लू को लिटरली कोई एकदम उस निगाहों से नहीं देख रहा है कि ये भाई ट्रेटर हो सकता है। इवन फॉर क्रिस्टल ऑल्सो मैं कहूंगी कि ये 2 ट्रेटर्स बेस्ट ट्रेटर्स हैं, मतलब 3 ट्रेटर्स वैसे मुझे बेस्ट लग रहे हैं। इसमें शालीन का नाम भी लेना चाहूंगी मैं, क्योंकि शालीन तो ऐसे एक्टिंग करती है कि उसको कोई जज ही नहीं कर सकता, वो ऐसे देखती है। जब इवन ये पता चला था कि चौथा ट्रेटर भी जब करण ने बताया कि मिल चुका है और आपके बीच में ही बैठा है, तो शालीन सबको ऐसे देख रही थी, अच्छा चौथा ट्रेटर कब मिला। तो शालीन भाई क्या नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग करती है। तो मतलब तीनों ट्रेटर ने मिलकर शालीन को बेस्ट चुना था, और यहाँ पर सबसे ज्यादा करण जौहर डरा रहे हैं, लोगों के पसीने बहा रहे हैं, क्योंकि करण जौहर जैसे ही आते हैं उनका वैम्प वाला अवतार जागृत हो जाता है। और वो बेस्ट डायरेक्टर क्यों है इसी से समझ सकते हैं हम, क्योंकि उनके मुंह से ऐसे डायलॉग्स ना, नेगेटिव डायलॉग्स ऐसे निकलते हैं, अब डर का माहौल है, अब किसका मर्डर होने वाला है, अब कौन जाएगा। करण जौहर के मतलब कि एक्सेंट में ही कमौलिका बसी हुई है, तो करण जौहर सभी के लिए एकदम काल बन के आते हैं, उनको एंजाइटी फील कराते हैं। श्वेता तिवारी, मलिका हो, कोई भी हो, सब ऐसे डर जाती है। इवन जब सौंदुस को निकाला गया, सुबह जब सब वेट कर रहे थे और सौंदुस को ट्रेटर्स ने टाटा बाय बाय कर दिया, तो सब शॉक्ड रह गए। और करण ने जिस तरीके उसकी फोटो फेंकी और कहा है अब जो भी हो, क्योंकि वो सौंदुस का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे, तो कहते सौंदुस व्हाटएवर, और उन्होंने फेंक दिया कि मुझे तो जानना भी नहीं है कौन थी। तो ये बहुत रूड था करण जौहर जी, तो ये बहुत रूड लग रहा था कि भाई एक तो आप निर्दयता से उसकी फोटो फेंकते हो और फिर उसके बाद ऐसे बोलते हो। तो ये शो नेक्स्ट लेवल है, मतलब कोई भी रियलिटी शो इससे खतरनाक नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरे रियलिटी शोज में आपके पास 1 हफ्ता होता है खुद को दिखाने का, खुद को बचाने का, लेकिन यहाँ तो एक रात में ही आपका पत्ता कट हो जाता है। आप कितना भी फेक कर लो, यहाँ रियलिटी शो में आपको रियल रहना है, यहाँ पर फेक नहीं रहना है, फेक से भी फेक रहना है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बचेंगे। हो सकता है आप फेक रहकर भी ना बच पाए, जैसा कि फुकरा इंसान अब कोशिश कर रहा है कि भाई मैं नहीं हूं ट्रेटर, मैं नहीं हूं, मैं इनोसेंट हूं, लेकिन लोग उस पर डाउट कर रहे हैं। जैसा कि और भी दूसरे कंटेस्टेंट हैं जो लोगों की नजर में है कि भाई ये ट्रेटर हो सकता है। अंश को लोग सोच रहे हैं ये ट्रेटर हो सकता है, मतलब क्योंकि वो खाता रहता है, उसको कोई पड़ी नहीं है, अब बेचारा सीधा है, वो खा रहा है, फिर भी लोग उसे कह रहे हैं ये ट्रेटर हो सकता है। तो मतलब भाई गेम अलग लेवल का है। 3 एपिसोड खत्म हो गए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये नशा है, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब दूसरा एपिसोड, मतलब चौथा एपिसोड कब देखने को मिलेगा, नेक्स्ट थर्सडे, अरे नहीं। और इसी के साथ एक स्पॉइलर भी मैं आपको दे देती हूँ कि विनर कौन बना है, क्योंकि मैंने लिखा था कि विनर कौन है। तो मैं बता देती हूँ कि जो ये 4 ट्रेटर्स हैं, इसमें से क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल डिसूजा, वो सीजन 2 की विनर बनी है। तो ये मैंने बीच में बताया, जिसको ना देखना हो, मतलब अब मैंने लिखा था तो पता तो चल ही जाएगा। ये वैसे बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन क्रिस्टल ही बनी है। कुल्लू ने बहुत अच्छा प्ले किया है, नो डाउट, और क्रिस्टल पे भी किसी का डाउट नहीं है। तो आई एम श्योर, क्योंकि जब ये खबर आई थी तब मैं अब शॉक्ड थी कि क्रिस्टल को कैसे किसी ने नहीं पहचाना, पर अब जब मैं ट्रेटर देख रही हूँ, अब जब आ गया है ट्रेटर के एपिसोड्स, तब पता चल रहा है कि क्रिस्टल ने कितना बढ़िया खेला है। क्रिस्टल पे किसी का डाउट नहीं है, मलिका पे है, श्वेता पे है, रिया पे है, ठीक है, लेकिन क्रिस्टल पे किसी का डाउट नहीं जा रहा है। क्रिस्टल तो बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों, मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि ये इनोसेंट के पास दिमाग कहाँ चला गया इनका, ये सोच क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बंदा है जो मैंने आपको पहले ही कल बताया था कि भाई ये बंदा फंसेगा, वो है हरमन, क्योंकि वो हमेशा सीरियस रहता है और अपने लिए कुछ डिफेंस भी एक तरीके से नहीं करता है। जैसा कि वहां पे हुआ कि जब वो उनको अंदर जाना था, ये तीसरे एपिसोड की मैं बात कर रही हूँ, तो वहां पे उसने एक ब्लंडर कर दिया था और
ये जो भाई तोप वाला जो गेम हुआ है उसमें जो लड़कों ने किया है कि भाई लड़कियों में दम नहीं है, लड़कियां तुम निकलो निकलो। ये जो मिशन था इसमें ये था कि भाई 2 टीमें होंगी और 2 तोप हैं, उसको आपको टू द पॉइंट ले जाना है और फिर उसके बाद जो पहले टीम ले जाएगी उसमें से जो लोग होंगे उनको शील्ड मिलेगी। और डेफिनेटली शील्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर रात के लिए, क्योंकि क्या पता ट्रेटर आपको कब खत्म कर दे। तो इसीलिए यहाँ पर कुल्लू अब तक 3 शील्ड ले चुके हैं। तो यहाँ पर वो शील्ड के लिए 2 टीमें थी। अब जो रेड वाली टीम थी वो पहले आगे चल रही थी, फिर ब्लू वाली आगे चली गई। और यहाँ पर मैंने देखा कि जो बॉयज थे उन्होंने इतना डोमिनेट किया है कि गर्ल्स को हटाते रहो हटाते रहो। और यहाँ पर अभिषेक था और कुल्लू थे उस टीम में जो टीम जीती थी। और यहाँ पर कुल्लू और अभिषेक ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया और बेचारी गर्ल्स जो है वो पीछे रह गई। तो मुझे समझ नहीं आया, श्वेता तिवारी ने भी ये बात कही कि हम बूढ़े हैं तो हमको पीछे ही कर दो, ये तो सही नहीं है। तो यहाँ पर लिटरली गर्ल्स थोड़ा सा लड़ाकू वाली अभी नहीं है, नहीं तो फिर सही कर देती जैसा बिग बॉस में होता है। तो खैर, तो यहाँ पर कुल्लू और इन सबको शील्ड मिल गई। 4 लोग थे जिन्हें शील्ड मिली थी, इसमें अभिषेक भी था आई गेस, मे बी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर 4 लोगों को शील्ड मिली और फिर उसके बाद ये लोग मिशन कंप्लीट करके वापस आए। और यहाँ पैसे भी मिलते हैं हर एक मिशन पे, 10 लाख 12 लाख ऐसे पैसे भी मिल रहे हैं। तो जो पहला गाँव वाला मिशन था उसमें 10 लाख मिले थे, फिर ये वाला जो मिशन था इसमें भी 10 लाख मिले थे, और अब ये जो दूसरा एक तीसरा मिशन आया है उसमें 12 लाख कुछ रुपए मिलेंगे इनको। तो खैर यहाँ पर ये सब लोग फिर घर आते हैं और सभी जो है डिस्कशन कर रहे हैं, सब घबराए हुए हैं। करण जौहर बीच बीच में आके ऐसे इंजेक्शन देते रहते हैं, क्या चल रहा है, कौन जाएगा आज, इस तरीके से करण जौहर बोलते हैं। तो भाई ये शो अलग लेवल का है, देख नहीं रहे हो तो देखो, नहीं तो रिव्यू देखने आ जाओ और इस वीडियो को लाइक करके चले जाओ। तीसरे एपिसोड का रिव्यू अभी डालूंगी थोड़ी देर में। और अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट, जब थर्सडे को आएगा यार एपिसोड, वेट तो करना पड़ेगा है ना, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो थर्सडे ही थर्सडे मिल पाता है। हाँ तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अच्छा लगा हो आपको चैनल और वीडियोस तो सब्सक्राइब करके